इरीगेशन प्रोजेक्ट अज एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनी है, काम शुरू हो गया, निर्माण अधीन है। देवका साड़ी आस्था की नदी है, गंगा मैया की बड़ी भैन असीं मनने आ। इन्नियां सरकार आईयां, इन्नियां गईयां, इन्ने जनप्रतिनिधि आए, इन्ने गए, उह उधमपुर, उह देवका, उह पर्यावरण, उह आस्था, पर चिंता करने का काम मोदी सरकार ने किया। इस वास्ते इस विकास की लालसा जिहड़ी 5 वरे च मोदी जी ने आशीर्वाद करने जागी है, उसने इस दौर की और मजबूत करी उड़िया है। मता किसी नहीं आखना, आज सारे अध्यक्ष जी की गल सुनने आया, पर तुम्हें गल जोड़ी होना, ये चुनाव छड़ा चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र युद्ध है। एक पासे कौरव, एक पासे पांडव, एक कांग्रेस भी इकट्ठी हुई थी, नैशनल कांफ्रेंस भी इकट्ठी हुई थी, PDP भी, एक पासे भारत माता दी जय आखने वाले, दूए पासे पाकिस्तान जिंदाबाद आखने वाले, एक पासे मोदी जी की निर्णायक कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ, ते दूए पासे वो लोग जिहड़े आखदे ने कि आतंकी हमला तो होया गया नहीं, एयर स्ट्राइक हो ही गए नहीं। मिगी कल किसी ने पूछा कि नैशनल कांफ्रेंस के नेता आखदे ने कि कैप्टन अभिनंदन तो बगैर बंब सुट्टे दे आई आ। मैं आख्या मैं शूगर का डॉक्टर हाँ, जे अखिए का होंदा तो उन्हें ऐनका बनाई दिंदा, पर मैं हुण छड़ा इन्ना आखी सकना कि कैप्टन अभिनंदन सुनते ड्यूटी पर वापस आई दा श्रीनगर, अगली बारी जिसलै वो जा तो इन्हें महानू भावें कन्ने भेजना, तुसीं आखना उन्हें छोड़ी आ, उत्थे आपू चेक करी लाओ आतंकी मरे दे के जिंदे ने। तो इस वास्ते मती गल नहीं आखदे हुई छड़ा यह आखना है कि मोदी जी के नेतृत्व जियां समूचा हिंदुस्तान इस वे न्यू इंडिया के विकास यात्रा च निकली पेदा है, ये क्षेत्र भी उसका एक अभिन्न अंग बनी चुके है। तो मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता होने के नाते ते पार्टी का इथों प्रत्याशी होने के नाते इस सारे जन समूह की साक्षी मन्निए अध्यक्ष जी के अगे ये वादा करना कि जिन्नी लीड करने असें पिछली बारी इथों भाजपा की जताया हा, उस कोला दुगनी कोला वध लीड करने अस इत्थे सीट गए। ते मोदी जी जिसलै अपना अगले 5 वरे का कार्यकाल शुरू करगे ते उनके गले च पेदी विजय माला च एक मोती उधमपुरे का भी अर्पण किया होगा। धन्यवाद। समय का अभाव होने के कारण अब सीधे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय अमित शाह जी से कि मंच पर आकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। मीडिया वाले जरा सेट कर कर बैठ जाइए, या तो आगे खड़े हो जाइए भैया, जरा बैठ जाइए प्लीज। मीडिया के मित्र या तो आगे खड़े हो जाए या तो सेट कर कर बैठ जाए प्लीज, पीछे दिखाई नहीं पड़ता लोगों को। मेरे साथ बोलो, भारत माता की। जहां हुए बलिदान मुखर्जी। क्यों भाई, ऐसी आवाज है? ऐसी आवाज में नारे लगाते हैं क्या? मेरे साथ जोर से बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बड़े जोशीले अध्यक्ष है हमारे श्रीमान रविंद्र रैना जी, यहां के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, राज्यसभा के हमारे सांसद श्रीमान शमशेर सिंह जी मान,
विधान परिषद के सदस्य युवराज श्री अजातशत्रु सिंह जी, भाजपा के नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह जी, भाजपा के नेता श्रीमान सुनील शर्मा जी, पवन खजूरिया जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे कलेजे के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं पूरे देश में घूमते घूमते आज जम्मू कश्मीर पहुंचा हूं, उधमपुर लोकसभा में पहुंचा हूं। जहां पर भी जाता हूं, देश की जनता मोदी 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 करती है। मोदी मोदी के नारों से देश की जनता अगला प्रधानमंत्री कौन होगा वो देश को सुनाती है, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि इस देश में अगले चुनाव के बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, देश भर के अंदर विकास एक मुद्दा है। देश भर के अंदर गरीबों के लिए मोदी जी ने करे हुए काम एक मुद्दा है और देश भर के अंदर जम्मू कश्मीर भी एक मुद्दा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर भी एक मुद्दा बना हुआ है। आज मैं जम्मू कश्मीर की जनता को और विशेषकर उधमपुर और जम्मू की जनता को बताने आया हूं। अरे भैया बैठ जाओ जरा प्लीज, सेटिंग करके बैठ जाइए प्लीज। मैं यहीं रहकर खड़ा हूं, यहीं खड़ा रहकर बोल रहा हूं। मैं बताने आया हूं कि कश्मीर के अंदर जो घटनाएं घट रही है उसके साथ पूरे देश की जनता चट्टान की तरह जम्मू की जनता के साथ खड़ी है, चट्टान की तरह खड़ी है। मित्रों, यही जम्मू कश्मीर है जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान देकर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ अटूट बंधन से बांधने का काम किया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का संघर्ष आज जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ है तो पंडित डोगरा के आंदोलन के साथ कारण जुड़ा हुआ है, पंडित डोगरा जी के आंदोलन के साथ जुड़ा है। और मुझे सौभाग्य है, मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं जिस पार्टी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी रहे और पंडित प्रेमनाथ डोगरा भी रहे। मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं। ये मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के बाद देश के अंदर ढेर सारे विकास के काम हुए और विशेषकर जम्मू वालों को पहली बार अनुभव हुआ कि विकास कैसे हो सकता है। इसका अनुभव नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा है। 70 साल तक एनसीपीडीपी कांग्रेस ने जम्मू क्षेत्र को, लद्दाख क्षेत्र को सौतेला व्यवहार किया, इसका विकास नहीं होने दिया। हम चिल्लाते रहे, मांग करते रहे, कराते रहे, आंदोलन करते रह गए, मगर विकास ने कभी जम्मू की दहलीज पर अपनी टोकर नहीं लगाई। और नरेंद्र मोदी आया, आपको ना आंदोलन करना पड़ा, ना मांग करनी पड़ी, ना नारे लगाने पड़े। रोज एक के बाद एक घटनाएं जम्मू कश्मीर के विकास के अंदर आगे बढ़ती है। नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने पहाड़ी लोगों को 3% आरक्षण का वादा पूरा किया। भाजपा सरकार जब यहां बनी, मोदी जी के नेतृत्व में अपना ये जम्मू क्षेत्र एक शैक्षिक केंद्र बन गया। IIT आई, IIM आया, IIMC आया, फूड क्रॉप इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन जैसे इंस्टीट्यूशन आए। एम्स की स्थापना भी प्रगति पर है।
ये सारी योजना एक 5 साल के अंदर जम्मू और उधमपुर की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाने का काम। 5 मेडिकल कॉलेज खुले, 3 जम्मू में, कठुआ में, राजौरी में, और 5 मेडिकल कॉलेज का काम जोरों पर चालू है। आगामी सत्र से जम्मू के 500 बच्चे हर साल डॉक्टर बनकर बाहर निकल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर 10 नए नर्सिंग कॉलेज, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रावी नदी पर अटल सेतु, चिड़िया गंडियाल पुल का भी निर्माण किया, अमृतसर कटारा एक्सप्रेस की योजना करी, और चैनानी नासरी सुरंग यूपीए की सरकार कछुआ गति से चलाती थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी दुनिया देख सके ऐसी अपनी सुरंग बनाकर आवागमन का रास्ता सरल करने का काम किया। कठुआ जिले के अंदर शाहपुर कंडी और उन सिंचाई परियोजनाओं को चालू करने के लिए गतिविधि करी, और विस्थापित परिवारों के लिए 26,319 विस्थापित परिवारों के लिए 2,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इतना ही नहीं, 65 और 71 के युद्ध के विस्थापित भाइयों बहनों के लिए और 10,000 करोड़ रुपया, और 5300 परिवारों को आइडेंटिफाई भी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। और सबसे बड़ा काम किया है, 17,000 से ज्यादा बंकर बनाकर सीमा पर रहने वालों को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। राष्ट्रीय नदी कायाकल्प योजना के तहत देविका नदी को 200 करोड़ का ग्रांट देना, रंजीत सागर, मानसर, वुल्लर और सुनसीसर जिलों का पुनरुद्धार करना, ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं। मित्रों, मैं काम गिनाने जाऊं इतना मेरे पास समय नहीं है। अगर ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हमारी सरकार और केंद्र सरकार ने किए हुए काम गिनाने जाऊं तो ये सभा में गिना नहीं सकता। ये उधमपुर वालों ने मेरी 7 दिन की भागवत सत्ता बैठानी पड़ेगी, तब जाकर एक काम समाप्त होगा। इतने सारे काम पहली बार जम्मू को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जब यूपीए की सरकार थी तब इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर के साथ क्या व्यवहार होता था। 98,000 करोड़ रुपया मिलता था जम्मू कश्मीर को संयुक्त, उसमें से जम्मू को तो शायद कुछ नहीं मिलता था। कितना मिलता था भाई बोलो? 98,000 करोड़ रुपया कुल जम्मू कश्मीर को मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 98,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,74,114 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दिया। और मैं आपको बताने आया हूं भाई, आपके लिए विशेष आनंद की बात है, 2,74,000 करोड़ में से 1,74,000 करोड़ जम्मू और लद्दाख के दिए देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ढेर सारे मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मगर सबसे बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के लोग जब से देश का विभाजन हुआ तब ये प्रताड़ना झेलते आए। 90 से आतंकवाद का बहादुरी के साथ सामना करते आए। 90 से लेकर 2014 तक ये ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रही, ये आतंकवादियों को किसी का खौफ नहीं था। ये आलिया, मालिया, जमालिया सरहद के उस पार से घुसते थे, अपने जवानों के सर काटकर उस ओर ले जाकर अपमानित करते थे। सरकारों की नींद नहीं हुई। मित्रों, यूपीए की सरकार थी,
मौनी बाबा की सरकार थी। भाई हेमराज का सर जिस प्रकार से काट कर ले गए हैं, देश का कोई जवान, देश का कोई नागरिक भूल नहीं सकता। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, पहले उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अभी अभी वो सुधरे नहीं। पुलवामा पर हमला किया, पुलवामा पर हमला कर 40 सुरक्षा बल के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। जब 40 जवान शहीद हुए, देश भर के अंदर इसके खिलाफ एक आक्रोश, गुस्सा, निराशा, हताशा कि अब क्या होगा। पाकिस्तान ने सीमाओं पर सेना खड़क दी, टैंक लगा दी, तोपें लगा दी कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। मगर जम्मू वालों, उधमपुर वालों, आपने जो नरेंद्र मोदी को अधिकार दिया था, सीमा पर टैंक धरी की धरी रह गई। मोदी जी ने एयरफोर्स को भेजकर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप के फुरछल्ले उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, देश भर के अंदर, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, मैं गुजरात से आता हूं। बचपन से हम बोलते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर हमारा है, बचपन से बोलते हैं। पूरे देश भर के अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ गई। जवान पटाखे जलाने लगे, शहीदों की तस्वीरों पर फूल मालाएं चढ़ाने लगे, महिलाओं ने घर में मिठाइयां बनाई, चारों ओर उत्साह का माहौल था। मातम 2 ही जगह पे था, एक तो पाकिस्तान में था, बड़ा स्वाभाविक है, दूसरा राहुल बाबा, एनसी और पीडीपी वालों के कार्यालयों में माहौल, मातम छा गया जी। मुझे मालूम नहीं पड़ता इनको क्या परेशानी, जैसे चचेरे मौसेरे भाई मरे हो ऐसे करते। मुझे बताओ, उधमपुर वालों, 40 जवानों पर हमला करने वाले, 40 जवानों पर हमला करने वाले आतंकवादियों को बम गिराकर उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए? जोर से बोलिए, उड़ाना चाहिए नहीं उड़ाना चाहिए? गोली का जवाब गोले से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये शाम पित्रोड़ा, राहुल बाबा के गुरु कहते हैं, इनसे चर्चा करिए, बात करिए, क्यों शस्त्र उठाते हो, कुछ लोगों के कारण पूरे देश को क्यों प्रताड़ित करते हो? अरे शाम पित्रोड़ा जी, कुछ ज्ञान है आपको? हमने पाकिस्तान की जनता पर बम नहीं गिराए हैं, हिंदुस्तान की जनता के खून के प्यासे आतंकवादियों पर बम का कहर ढाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आतंकवादियों के साथ इलू इलू, आतंकवादियों के साथ इलू इलू करना कांग्रेस पार्टी, पीडीपी और एनसी की पॉलिसी हो सकती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी नहीं हो सकती। मैं आज भी कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, जितना जोर से आक्रमण करना है कर दो, अगर वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आत्मरक्षा का हमारा अधिकार है, पूरी दुनिया ने अधिकार को स्वीकार किया है। जब हमने एयर स्ट्राइक करी, पाकिस्तान ने छातियां पीटना शुरू करी, रोना धोना शुरू किया, उनको था पूरी दुनिया उनके साथ मिल जाएगी। मगर मोदी जी की कूटनीति की सफलता देखिए, ये छातियां पीटता रह गया पाकिस्तान, पूरी दुनिया आज मोदी जी के साथ चट्टान की तरह आत्मरक्षा के अधिकार पर भारत के साथ खड़ी। मित्रों, अभी मैंने देखा, ये उमर अब्दुल्ला जी, उनको तो सब विरासत में मिला है। वो कहने लगे कि मोदी 35 को मत छूइए, वरना जम्मू कश्मीर में एक और प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। क्यों भाई?
आप बना दोगे क्या? आप बना दोगे? और आप बनाओगे और हम बैठे रहेंगे? उमर अब्दुल्ला, कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे अगर हम विपक्ष में भी है ना, तो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी जान पर खेलकर हम जम्मू कश्मीर को बचाएं। और मैं कहना चाहता हूं आज जम्मू कश्मीर की धरती पर से, उमर अब्दुल्ला जी कान खोलकर सुन लो, महबूबा जी कान खोलकर सुन लो, और उनके सरपरस्त राहुल बाबा भी कान खोलकर सुन ले। कान खोलकर सुन लो, जम्मू कश्मीर के अंदर अलग प्रधानमंत्री देखने के आपके सपने भारतीय जनता पार्टी है तब तक कभी सफल नहीं होने वाले हैं, कभी सफल नहीं। आज राहुल बाबा को मैं इस जम्मू की, उधमपुर की, ये वीरों की भूमि पर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये आपके सहयोगी हैं, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है आपकी चुनावी सहयोगी है, उनके एक प्रत्याशी नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आप देश की जनता के सामने स्पष्टता करिए, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ कांग्रेस अपने आप को संबंध पाती है या नहीं पाती है? अगर आपका कोई लेन देन नहीं है, लेन देन नहीं है, तो क्यों एनसीपी के साथ अभी भी आपका समझौता टिका है? अरे हमने तो, हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दो यहां बैठे थे, देश की सुरक्षा का सवाल आया, अब सपा को डाइल्यूट करने का हम पर दबाव आया, कुर्सी को यूं छोड़कर निकल गए, महबूबा की सरकार को हमने गिरा दिया। और एक और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब सपा के मुद्दे पर सरकार छोड़ दी, और दूसरी ओर एक कांग्रेस पार्टी के नेता, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी लेकर डूब मरो। अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहते हैं कि अब सपा को हम डाइल्यूट कर देंगे। अरे मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, अब सपा को कोई डाइल्यूट नहीं कर सकता। हमारी सरकार चट्टान की तरह सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के साथ खड़ी है, आप हमें रोक नहीं सकते हो। मित्रों, जम्मू कश्मीर की जनता ने, देश की जनता ने ये निर्णय करना है, आतंकवादियों का पक्ष लेकर अब सपा दूर करने वाले कांग्रेस पार्टी चाहिए, या आप सपा के विरुद्ध में, आप सपा हटाने की जगह सरकार छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे में लेकर आती है, चुनाव घोषणा पत्र में लेकर आती है कि इस देश में देशद्रोह की कलम की कोई जरूरत नहीं। मुझे बताओ भाइयों, जो जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलिए, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ये राहुल गांधी इनके साथ जाकर बोलते हैं ये अभिव्यक्ति की आजादी। इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि देशद्रोह की कलम को हम सीआरपीसी से निकाल देंगे। मैं बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के अंदर जो भारत माता के टुकड़े करने के नारे लगाएंगे, उसको खुला नहीं छोड़ना जाएगा। उनकी जगह जेल की सलाखों की पीछे की काल कोठरी के अंदर होगी, काल कोठरी। क्या लेकर आए? कांग्रेस अध्यक्ष को मैं पूछना चाहता हूं, किसके साथ खड़े हुए? जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। बाकी कुछ हो न हो, हमने तो विकास भी किया है, गरीब कल्याण भी किया है,
शिक्षा के लिए भी किया है, स्वास्थ्य के लिए भी किया है, मगर बाकी कुछ हो न हो हम देश को कभी टूटने नहीं देंगे। मेरे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग होने नहीं देंगे। ये कांग्रेस पार्टी मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी एनसीपी और एनसी और पीडीपी के साथ देशद्रोहियों की मदद करने के वाले के साथ खड़ी है। मुझे बताओ, इस चुनाव के अंदर एक एक मतदाता उधमपुर का जम्मू कश्मीर के पक्ष में मतदान करेगा क्या? जरा जोर से बोलो, करेंगे क्या? मित्रों, अभी एक और एजेंडा लेकर आए हैं। प्रेस पर कई सारी पाबंदियां लगाना चाहते हैं। प्रेस के मित्र ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये करना है तो ये करना पड़ेगा, वो करना है तो वो करना पड़ेगा। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को एक कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र के अंदर नकेल लगाना चाहती है। इमरजेंसी के वक्त अखबारों पर ताले लगाने वाले, दूरदर्शन पर ताले लगाने वाली कांग्रेस फिर से एक बार इमरजेंसी की दिशा में जाने का ऐलान करती है। मित्रों, मैं भारत की जनता को कहना चाहता हूं, प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का आघात नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रेस के साथ खड़े हैं। जो कुछ भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, मैं तो अभी भी अपील करना चाहता हूं, राहुल बाबा आत्मचिंतन कर उसको जरा हटाइए, मगर वो नहीं करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 7 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा देने का काम किया है। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय देने का काम किया है। 2 करोड़ गरीबों को 2 करोड़ 50 लाख गरीबों को घर देने का काम किया है। 2 करोड़ 35 लाख गरीबों के घर में बिजली भेजने का काम किया है और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया है। हमने दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। आपने गत चुनाव के अंदर यहां से हमारे डॉक्टर जितेंद्र को जिताकर भेजा था। जितेंद्र जी खड़े हो जाइए आप। डॉक्टर साहब हमारे पीएमओ के मंत्री हैं। डॉक्टर साहब ने कठोर परिश्रम इस क्षेत्र के विकास के लिए किया है। आप मुझे बताओ, एक और 5 साल डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, दोगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? जम्मू कश्मीर को बचाओगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे? आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दोगे? नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि खाने का प्रबंध